गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। सरकार से बातचीत के बाद बस और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म। आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सप्लाई व्यवस्था बहाल। हिट एंड रन कानून के विरोध में कर रहे थे हड़ताल। आज जबलपुर में होगी मोहन कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। कैबिनेट मीटिंग से पहले कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर करेंगे संभागीय समीक्षा। आज लक्षद्वीप और केरल के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 1150 करोड़ की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। केरल में 2 लाख महिलाओं को करेंगे संबोधित। शाहजहांपुर में हाईवे पर चलते ट्रक में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। इंदौर की ओर जा रही थी गेहूं से भरी ट्रक। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम का मिजाज। बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना। बारिश के चलते कई जिलों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। पहली खबर भोपाल से है। यह है कि ट्रक और बस ड्राइवर्स की हड़ताल फिलहाल फाइनली खत्म हो गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सप्लाई व्यवस्था आज से यानी बहाल है। एसोसिएशन और सरकार के बीच बातचीत में सहमति बन गई है। अगली बैठक तक कानून को लागू नहीं किया जाएगा, इस पर बात बनी है। ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की सहमति के बिना यह कानून लागू नहीं होगा। सरकार से बातचीत के बाद ड्राइवर्स की हड़ताल फिलहाल खत्म हुई है। हिट एंड रन के नए कानून का ड्राइवर और ट्रक के मालिक ये सभी विरोध कर रहे थे। दुष्यंत पाराशर इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। भोपाल से क्या ये जानकारी सामने आई है दुष्यंत कि यहां हड़ताल खत्म हो गई है? सिर्फ भोपाल तक सीमित है कि पूरे मध्य प्रदेश में ये बात लागू होती है? आप बिल्कुल देखिए राहुल, पूरे मध्य प्रदेश में ये बात लागू होती है। और जिस तरीके से जो मैसेज ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से, ड्राइवर्स एसोसिएशन की ओर से तमाम सारे ड्राइवर्स को पहुंचाने का प्रयास किया गया है, वो देर रात से ही उसकी शुरुआत कर दी गई थी। और एमपी के जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात को लेकर एक मैसेज भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने तमाम सारे ड्राइवर्स से अपील की थी कि मध्य प्रदेश में जो ड्राइवर्स हड़ताल पर चले गए थे वो अब हड़ताल से वापस लौटाएं, अपने काम पर वापस लौटाएं। और जिस तरीके से केंद्र सरकार के गृह सचिव से जब उनकी चर्चा हुई थी, एसोसिएशन की चर्चा हुई, ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की चर्चा हुई, तो उस दौरान उस बैठक में सुलह जो है वो हो गई है। इस बात को लेकर सहमति बनी है कि आखिर जब तक अगली बैठक नहीं होगी तब तक फिलहाल हिट एंड रन किसी भी प्रकार से, जब तक एसोसिएशन इस पर हामी नहीं भरेगी तब तक केंद्र सरकार इस पूरे कानून को लागू नहीं कर सकती। तो इस बात को लेकर सुलह हो गई है। हड़ताल जो है वो फिलहाल समाप्त करने का निर्णय एसोसिएशन ने लिया है। और इस पूरे निर्णय के बाद मैसेज भी अलग अलग पदाधिकारियों द्वारा जारी किए गए, ताकि हर एक ड्राइवर्स तक ये मैसेज जो है वो पहुंचे और लोग जो है अपने काम पर वापस लौट आए। हालांकि अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी भोपाल में भी बहुत जल्दी ही जो सड़कों पर बसें और स्कूल बसें भी नजर आएंगी। और जिस तरीके से ये बात पहले ही प्रशासन ने सुनिश्चित कर ली थी कि अगर हड़ताल समाप्त नहीं भी होती है तो भी राजधानी भोपाल में सिटी बस, लो फ्लोर बस और स्कूल बस जो है वो उनका संचालन शुरू किया जाएगा, ताकि लोगों की परेशानी जो है वो दूर की जा सके। बच्चों के स्कूल जो है, प्राइवेट स्कूल जो बंद कर दिए गए थे फिलहाल स्कूल बस के नहीं चलने से, तो ऐसे में बच्चों की भी पढ़ाई का नुकसान हो रहा था। उस बात को ध्यान में रखते हुए कल बस संचालक एसोसिएशन के पदाधिकारियों से चर्चा की गई। साथ ही साथ जो सिटी बस संचालक है उनसे भी चर्चा की गई। दुष्यंत, आप ये कह रहे हैं कि हड़ताल खत्म हो गई है और पूरे मध्य प्रदेश में हड़ताल खत्म हो गई है, लेकिन आपको बने रहना है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। शाहजहांपुर से एक खबर है। हिट एंड रन के नए कानून को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने की सहमति देने के बाद भी ट्रक चालक अपनी बात से मुकर गए।
और बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर टुकराना जोड़ नेशनल हाईवे पर पहुंच गए। प्रदर्शन के कारण हाईवे के दोनों तरफ 12 से 15 किलोमीटर तक की ट्रकों और वाहनों की लंबी कतार लग गई। बाद में ट्रक चालकों के साथ कलेक्टर ने मीटिंग की और उन्हें साफ हिदायत दी कि सड़क और हाईवे यदि जाम किया तो कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान एक ट्रक चालक ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी तो कलेक्टर किशोर कान्याल भी अपना आपा खो बैठे। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को उसे पकड़ने का आदेश दे दिया। बाद में दूसरे ट्रक ड्राइवर्स के आग्रह और माफी मांगने पर उसे छोड़ दिया गया। उसको बुला के मीटिंग की थी, क्योंकि ये लोग अनऑर्गेनाइज्ड है, इनके पास भी कोई ऐसी संस्थागत चीज नहीं थी कि कोई उनका एसोसिएशन हो। तो हमने जितने मैक्सिमम लोग आ सकते थे सबके साथ आज एक इंटरेक्शन किया, उनको शासन की जो मंशा है उनको बताया गया और उनके भी पक्ष को सुना। और हमने उनसे यही निवेदन किया है कि आप कोई भी चीज़ अपने डेमोक्रेटिक तरीके से कहें, ये कोई समस्या नहीं है, ज्ञापन दीजिए, लेकिन कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेना। इसके लिए माफी चाह रहा हूँ। अपनी बात को डेमोक्रेटिक तरीके से रखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ आपको। आप लोगों की बात इसके लिए माफी चाह रहा हूँ। अपनी बात को डेमोक्रेटिक तरीके से रखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ आपको। आप लोगों की बात इसके लिए माफी चाह रहा हूँ। अपनी बात को डेमोक्रेटिक तरीके से रखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ आपको। आप लोगों की बात इसके लिए माफी चाह रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है कलेक्टर गुस्से में इसलिए आ गए क्योंकि लोगों को परेशानी हो रही है ड्राइवर्स की हड़ताल के बाद, इसलिए थोड़ा भड़क भी गए वो। आज जबलपुर में मोहन कैबिनेट की बैठक है। जबलपुर के शक्ति भवन बोर्ड रूम में बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा होनी है। तो आज कैबिनेट की बैठक होनी है मध्य प्रदेश में, जबलपुर के शक्ति भवन बोर्ड रूम में ये मीटिंग होगी। भोपाल में नहीं, राजधानी में नहीं, जबलपुर में ये बैठक होने वाली है। यानी महाकौशल से ये बैठक होगी, महाकौशल की धरती से। जबलपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में, जाहिर सी बात है चूंकि इन्हीं की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। लेकिन बैठक से पहले रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण। जबलपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कैबिनेट की बैठक में स्वाभाविक सी बात है इसलिए शामिल होंगे चूंकि उन्हीं को अध्यक्षता करनी है। रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। जन आभार यात्रा में भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव को शामिल होना है। विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी सीएम करेंगे। तो दुष्यंत पाराशर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, आज का जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, सबसे अहम बात यह है कि कैबिनेट की बैठक जबलपुर में होने जा रही है। आप बिल्कुल देखिए राहुल, मध्य प्रदेश की नई नवगठित सरकार डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आज बैठक जो है वो कैबिनेट की बैठक जबलपुर में करने जा रही है। और ये पहली बैठक होगी जो भोपाल से बाहर इस सरकार की होगी। जिस तरीके से पूरे कैबिनेट बैठक की बात की जाए तो कैबिनेट बैठक में अब तक सरकार ने जो निर्णय लिए हैं सरकार में आने के बाद, और जिस तरीके से कुछ जो मुद्दे अब तक चर्चा के लिए रखे गए थे तो उन मुद्दों को इस बैठक में रखा जाएगा। जिस तरीके से पिछले दिनों देखने में आया था कि जो लाउड स्पीकर हैं या डीजे हैं उनको लेकर फैसला लिया गया था सरकार की ओर से कि वो फिलहाल नहीं रहेंगे। दूसरी चीज़, खुले में मांस बिक्री को लेकर भी यहाँ पर प्रतिबंध जो है वो लगाने की बात यहाँ पर कही गई थी। तो ऐसे ही तमाम सारे बहुत सारे मुद्दे होंगे जिन पर कैबिनेट जो है अपनी मंजूरी दे सकती है। और पूरी
कैबिनेट जब वहाँ पर बैठेगी तो इस बात को लेकर भी चर्चा होगी कि आखिर मध्य प्रदेश में किस तरीके से विकसित मध्य प्रदेश की परिकल्पना को पूरा किया जाए, और जिस तरीके से लगातार सरकार की ओर से ये प्रयास भी किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो विकास कार्य हैं वो उनमें बाधा ना आए, किसी भी प्रकार से बजट की कोई कमी न रहे, इसको लेकर क्या प्रावधान किए जा सकते हैं। तो तमाम सारी बातों को लेकर चर्चा होगी। साथ ही साथ जबलपुर के शक्ति भवन में जो बिजली कंपनियों का मुख्यालय माना जाता है, उस भवन में ये बैठक होगी, बोर्ड सभागार में ये बैठक होनी है, और तमाम सारे कैबिनेट के मंत्री जो हैं वो पहले से ही जबलपुर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुबह 11 बजे जो है वो जबलपुर पहुंचेंगे, और जब जबलपुर पहुंचेंगे तो वहां पर रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे और जन आभार यात्रा में भी शामिल होंगे। लेकिन जिस तरीके से दिन भर के कार्यक्रम भी उनके पहले से ही तय किए गए हैं, और जो कैबिनेट की बैठक है वो शाम 5 बजे के बाद आयोजित की जाएगी। तो बैठक जैसे ही संपन्न होगी उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के लिए रवाना होंगे, लेकिन उसके पहले तमाम सारे कार्यक्रमों में शामिल होंगे, स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। समीक्षा बैठक जो है वो अलग अलग विभागों की लेंगे और जन आभार यात्रा में भी शामिल होंगे। और कोशिश ये की जा रही कि जो अगले 2 से 3 महीने में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, उन चुनावों को लेकर भी मंथन किया जा सके। कैबिनेट में इस बात को लेकर भी चर्चा की जा सकती है कि आगामी दिनों में जब चुनाव हो तो उन चुनावों में किस तरीके से एक बार फिर से प्रदर्शन जो है वो बीजेपी का बेहतर रहे, इसको लेकर भी चर्चा इस तमाम सारे मसलों के बीच में की जा सकती है। क्योंकि 2024 जो है वो लक्ष्य यहाँ पर केंद्र से लेकर मध्य प्रदेश तक तय किया गया है, और 29 की 29 सीटें किस तरीके से जीती जाए। चूंकि अब तक मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास 28 सीटें हैं और 1 सीट कांग्रेस के पास है, तो ऐसे में अब वो 1 सीट भी कांग्रेस से छीन लेना चाहती है बीजेपी, और किस तरीके से उस चलिए दुष्यंत, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। अब खबरों में आगे बढ़ने का वक्त हो गया है। भोपाल से अगली खबर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को विदिशा रोड भानपुर स्थित पारस धाम कॉलोनी पहुंचे। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अक्षत आमंत्रण टोली में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोगों के घरों पर पहुंचकर अयोध्या में श्री राम मंदिर दर्शन के लिए आमंत्रण कार्ड भी वितरित किए। मंदिर में पूजा अर्चना कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कलश यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव को लोगों ने बहुत ही उत्साह से उनका स्वागत किया। आमंत्रण को लेकर आमजनों में काफी उत्साह दिखा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए काफी लोगों में उत्साह है। जनता के सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आमजनों को 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर समर्पित कर देंगे। जी के नेतृत्व में जो चल रहा है, हमारी विश्व हिंदू परिषद ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी, बजरंग दल सहित सब लोगों ने। आज वो शुभ दिन आया है जिसका हमको हजारों साल से इंतजार था। सर, मध्य प्रदेश से कितने लोग आपके नेतृत्व में आपने सरकार बनी है, आप पहली बार मुख्यमंत्री बने? देखिए, हमने कहा है कि हमारी सरकार हर राम भक्तों को जो अयोध्या की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे, हम सबके लिए पुष्प वर्षा करेंगे, अभिनंदन करेंगे। गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में सुंदरकांड और तमाम प्रकार के धार्मिक आयोजन, जिससे हमारी ये अयोध्या में गर्भगृह भगवान के प्राण प्रतिष्ठा वाला कार्यक्रम अमर हो जाए, ये सारी रचना बन करके तैयार है। और इसकी पहली कड़ी में अक्षत कलश के माध्यम से लोगों को निमंत्रण देने का एक क्रम जारी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए अब बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम चलाएगी। इसके लिए कांग्रेस पिछले 4 चुनावों का बूथवार मतदान प्रतिशत निकालकर ब्लॉक इकाइयों से अध्ययन कराएगी। कांग्रेस ने प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतने के लिए वोट शेयर बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। जिन विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई, उसके लिए नए सिरे से कार्य योजना बनाई जा रही है। वहीं कांग्रेस की इस पहल पर बीजेपी ने निशाना साधा है। कांग्रेस बूथ लेवल पर सशक्तिकरण शुरू करने का अभियान शुरू करने वाली है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व के निर्देशानुसार हम लोकसभा में वोट प्रतिशत बढ़ाने की काम करेंगे, और हमारा 51% वोट किस तरह से बढ़ाया जाए, इस बात पर चिंतन मनन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें बूथ लेवल पर अपने आप को मजबूत करना होगा। कांग्रेस का जो वोट शेयर गिरेगा, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। मध्य प्रदेश के हर बूथ पर मोदी बूथ, जैसा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा,
और हर बूथ पर 60% मत भाजपा के पक्ष में। अभी हम 101 मतदान सीटों पर 51% अधिक मत लेकर आए भाजपा के पक्ष में। मध्य प्रदेश में 7 लाख से ज्यादा नियमित कर्मचारियों ने नई गठित सरकार से केंद्रीय कर्मचारियों जितना महंगाई भत्ते की मांग की है। राज्य के कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार जुलाई 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों को 46% महंगाई दे रही है, लेकिन राज्य सरकार अब तक 4% महंगाई भत्ते को बढ़ाने पर फैसला नहीं कर पाई है। असल में अभी कर्मचारियों को 42% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है, इसे बढ़ाकर 46% किया जाना है। वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार करके मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण इस पर निर्णय नहीं हो पाया था। राज्य सरकार ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा था, लेकिन मतदान तक रुकने के निर्देश दिए थे। इसके बाद से मामला अटक गया है। वहीं इस पर बीजेपी कांग्रेस में बयानबाजी हो रही है। प्रदेश के कर्मचारियों की इस समस्या को 4% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जुलाई 2023 से एरियर सहित प्रदान करने का कष्ट करें, ताकि प्रदेश के कर्मचारियों में नई सरकार और नई सरकार के प्रति एक उत्साह का माहौल बने। पेंशनर के डीए के विषय हो, कर्मचारियों के डीए के विषय हो, आज मध्य प्रदेश में 38% डीए था, 42% मिलता है। कर्मचारी हित में जो श्रेष्ठ होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पहले भी करते हैं, आगे भी करेंगे। तो कर्मचारियों की जितनी भी मांगे हैं, मैं समझता हूँ सरकार को उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये वो कर्मचारी है जो पूरे जीवन भर काम करता है, जनता को अपनी सेवाएं देता है। खंडवा में हाथ से लिखा एक खत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 26 से 30 जनवरी के बीच एक सरकारी स्कूल को बम ब्लास्ट करके उड़ाने की धमकी लिखी हुई है। इतना ही नहीं, वायरल लेटर में खंडवा शहर समेत कई जगहों में ब्लास्ट करने की बात कही गई है। मामला पटाजन गांव के सरकारी स्कूल का है। स्कूल प्रबंधन के मुताबिक गेट पर लगा हुआ लेटर मिला है, जिसे पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस इस मामले की अब जांच करेगी। सवेरे 9 बजे जब पियून हमारा स्कूल खोलने के लिए पहुंचा तो ताले में लगा हुआ था ये पत्र, और इस पत्र की जानकारी पुलिस अधिकारी को दी गई और हमारे विभागीय अधिकारी को भी दी गई है, और पुलिस अपने हिसाब से इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चलती हुई ट्रक में आग लग गई। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। इंदौर की ओर जा रहा गेहूं से लदा ट्रक इंदौर की ओर जा रहा था। इधर शाहजहांपुर के पनवाड़ी तक पहुंचा ही था कि ट्रक में आग लग गई। भीषण आग लग गई और उसके बाद दमकल की टीम जब वहां पर पहुंची तो आग पर काबू पाया। शाहजहांपुर के पनवाड़ी के पास ये आग लगी है। आग कैसे लगी, किस वजह से लगी, ये फिलहाल अभी इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन देखते ही देखते ये ट्रक आग का गोला बन गई और जो वहां से लोग गुजर रहे थे वो रुक रुक के जाने लगे। थोड़ी देर तक जाम की स्थिति भी बनी है। ठीक है, आ जाइए मौके पर। ग्वालियर में डिस्को क्लब में एंट्री नहीं मिलने पर बौखलाए युवाओं ने डिस्को क्लब के संचालक पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने फायरिंग करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। हंगामा करने वाले एक युवक के हाथ में बंदूक और फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ है। घटना सिटी सेंटर स्थित हरियाणा डिस्को क्लब की है, जहां 3 युवक एक युवती के साथ पहुंचे थे, लेकिन डिस्को क्लब संचालक और कर्मचारियों ने तीनों युवक को एंट्री देने से इनकार कर दिया। एंट्री नहीं मिलने पर युवक बौखला गए और उन्होंने गाली गलौज करते हुए बंदूक निकालकर धमकाने लगे। तभी एक युवक ने बंदूक से फायर कर दिया। फिलहाल पुलिस आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। इसमें 3 आरोपी हैं और कैफे में एंट्री ना देने को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था। वहाँ के जो भी एंट्री दे रहे होंगे उन लोगों से उनके ऊपर FIR कर ली गई है, जिसमें आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है और जो IPC के अन्य धाराएं हैं उनमें कार्रवाई। खबर इंदौर से है। लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 3 मरीज पाए गए। 3 महिलाएं कोरोना से संक्रमित हैं। तीनों महिलाओं की कोई ट्रेवल हिस्ट्री फिलहाल नहीं है। पिछले 24 घंटे में 2 मरीज ठीक भी हुए हैं। अगर ओवरऑल देखें
तो एक्टिव मरीजों की संख्या वर्तमान में 11 तक पहुंच गई है। 3 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई। कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन फिर भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। मध्य प्रदेश में इस बात के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए कि बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह बारिश का अलर्ट जारी किया है और 4 जनवरी तक यानी कल तक बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी प्रबल संभावना है। ग्वालियर, जबलपुर के साथ नर्मदापुरम और शहडोल ये वो संभाग हैं जहां बारिश तो हो सकती है, लेकिन ओलावृष्टि की भी प्रबल संभावना है। बारिश के चलते ठंड बढ़ने की भी संभावना है। जाहिर सी बात है, जब बारिश होगी तो ठंड बढ़ेगी। ठंड से तो लोग एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत घबराने की बात नहीं है। ठंड तो पड़ी रही है, लेकिन ये बारिश और ये ओलावृष्टि जिसकी संभावना है वो हमारे किसानों को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आगे देखिए हिंदी में ही दनादन 10 खबरें। बस, ट्रक समेत सभी प्रकार के चालकों ने हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया है। नए कानून नहीं लागू होंगे। केंद्र सरकार से बातचीत में आश्वासन के बाद लिया फैसला। जांजगीर चांपा के सहकारी बैंकों में राशि लेने किसानों की भीड़ जुट गई। घंटों लाइन लगने के बाद किसानों को मुश्किल से राशि मिल पा रही है। बैंक में 25,000 लिमिट तय की गई है। डोंगरगढ़ में एक मानव तस्करी का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने आरोपी को राजस्थान के चूरू जिले से गिरफ्तार किया। आरोपी ने नाबालिग से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम में दोस्ती की। बलौदाबाजार की ज्वेलरी शॉप से हुई 5 लाख के सोने की चोरी, जिसमें महिला कर्मचारी को बातों में उलझाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। जांजगीर के हॉस्पिटल में इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। घटना को लेकर परिजनों में आक्रोश है। परिजन डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। चांपा के निजी हॉस्पिटल में पैर की उंगली फ्रैक्चर होने के कारण भर्ती कराया गया था। बलरामपुर शंकरगढ़ थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत देवसरा खुर्द में बेटे ने जमीन विवाद पर अपनी ही मां की पीट कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटा मौके से भाग गया। वहीं पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया, यानी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बलरामपुर के साप्ताहिक बाजार में 80 साल के बुजुर्ग की 2 लोगों ने डंडे से पीटकर हत्या कर दी। बुजुर्ग साप्ताहिक बाजार में गोबर से लिपाई करने के लिए आता था। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को तलाश शुरू कर दी है। महानदी मिरौनी में अवैध रूप से चैन माउंटेन लगाकर उत्खनन करते हुए खनिज विभाग ने मशीन को जब्त किया है। साथ ही परिवहन करते हुए 8 ट्रैक्टर को भी जब्त किया है और आगे वाहन मालिकों से जुर्माना की राशि भी वसूली जाएगी। भिलाई पुलिस ने सड़क किनारे लहूलुहान हालत में मृत मिले युवक के कातिल को ढूंढ निकाला। आरोपी मृत का दोस्त है, जिसने साथ में बैठकर शराब पी और इसी बीच किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। तभी आरोपी ने पहले उसे मुक्के से मारा और फिर वहां रखे पत्थर से उस पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। भिलाई में पुलिस परिवार ने शहर और जिले में शांति और लोक कल्याण के लिए सुंदरकांड का पाठ कराया है, जिसका एसएसपी समेत पुलिस अधिकारियों ने स्वागत किया है और दर्शन करने भी पहुंचे हैं।